साथियों नमस्कार। आज का मेरा जो टॉपिक है जीडीपी पे है। जीडीपी काफ़ी चर्चा होती है कि इंडिया की जीडीपी क्या है, चाइना की क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस एंड सोल्ड इनसाइड ए कंट्री इन ए 1 ईयर। कंट्री के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है 1 साल के अंदर और बेची जाती है, जो वैल्यू निकल के आती है, उसको हम उस कंट्री का जीडीपी बोलते हैं। इट मेजर द साइज ऑफ कंट्री इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का जो साइज होता है, उस टोटल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उस कंट्री ने और सेल किया है, उस सेल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर एक कंट्री जो अनाज पैदा कर रही है, टोटल अनाज की जो सेल कर रही है इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, उसकी वैल्यू टोटल 10 लाख रुपए है। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम जाते हैं, जो कंपनियां कार बना रही है, अगर टोटल कार की सेल 20 लाख रुपए है, टोटल मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 15 लाख रुपए है, और टोटल सर्विस की सेल 25 लाख रुपए है। तो हम सर्विस की बात करते हैं। सर्विस क्या है बेसिकली, जैसे आपके बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो स्कूल कॉलेज आपके बच्चों को शिक्षा के रूप में सर्विस देते हैं और उसका एक बिल काटते हैं। ठीक, तो जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में आप इलाज लेते हैं, तो हॉस्पिटल आपको सर्विस देता है मेडिकल की, तो हॉस्पिटल की सेल हो गई हो। ऐसे ही आप बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, जैसे आप मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, इसमें आप रिचार्ज कराते हैं, तो सर्विस की सेल है। तो टोटल अगर सर्विस की सेल 25 लाख रुपए है, तो टोटल जैसे हमने अनाज टोटल जो पैदा हुआ इंडिया के अंदर, जो कार की मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो सर्विस की टोटल सेल हुई, सबको ऐड कर लेते हैं, तो इसका ऐड करने पे 70 लाख रुपए आया। तो इसका मतलब उस कंट्री का जीडीपी 70 लाख रुपए है। अब जीडीपी हम अब बात करते हैं कि इंडिया की कितनी है और चाइना की कितनी है। तो इसका कंपैरिजन अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल में इंडिया जो है टोटल जो पूरे साल में प्रोड्यूस करता है सारे टाइप के अनाज, उसमें गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस करता है, टोटल अगर हम देखें 2024 और 25 की टोटल जो सेल उसने की है 68 लाख करोड़ की है। अगर वही हम चाइना में देखते हैं, तो चाइना में जस्ट इसका डबल हुआ, 131 लाख करोड़ की सेल हुई है। मतलब चाइना ने टोटल सेल हमसे अधिक किया है। अब हम देखें अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में हर टाइप की इंडस्ट्री आ गई। इंडस्ट्री मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गई, केमिकल्स की हो गई, और ऑटोमोटिव की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सब आ गए। उसमें टोटल सेल जो इंडिया ने किया है 92 लाख करोड़ के प्रोडक्ट बनाए हैं और सेल किया है। और चाइना की देखें तो 704 लाख करोड़ की सेल किया है, लगभग 7 to 8 टाइम ज्यादा है इसका। अब हम बात करते हैं सर्विस की सेल में। सर्विस की सेल में इंडिया ने जो पूरे साल में सेल किया है 220 लाख करोड़ की सेल की है 25-26 में, और जो चाइना ने किया है 1139 लाख करोड़ की सेल की है, लगभग 6 गुना ज्यादा अगर देखेंगे हम तो। और टोटल जो इंडिया की जो टोटल सेल हुई है 380 लाख करोड़ की सेल हुई है, चाइना की 1974 लाख करोड़ की सेल हुई है। अब साथियों, इस जीडीपी का इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे मान लो आपके गांव में 2 फैमिलीज हैं,
एक फैमिली का नाम इंडिया है, एक का नाम चाइना है, और दोनों के पास 10-10 बीघा जमीन हो, लेकिन एक की पैदावार अधिक है, और दोनों के पास 10-10 लोग हो एक घर में, एक की पैदावार अधिक है, वो लगभग 38 लाख की सेल करता हो, और एक 197 लाख की सेल करता हो। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा सेल करेगा उसके पास अधिक पैसा आएगा, और उसके पास अगर 10 मेंबर हैं तो उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, कारें होंगी, बंगला होगा, और वो समृद्ध होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो सेम उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की आबादी 140 करोड़ प्लस है, और चाइना की भी सेम है। अगर हम इसको लाख को हटा देते हैं तो आप देखिए सिंपल भाषा में, जो इंडिया है एक साल में 380 लाख करोड़ की सेल कर रहा है, 1974 लाख करोड़ की सेल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर 10% की भी इसमें गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो लगभग 38 लाख का टैक्स जाएगा, और यहाँ पे देखिए अगर 10% भी टैक्स जाएगा इसका तो लगभग 200 लाख का जाएगा टैक्स। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 200 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री के लोग समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे, हैप्पीनेस बढ़ेगी, और उनकी नॉलेज बढ़ेगी, एजुकेशन में ज्यादा खर्चा होगा, हेल्थ में अधिक खर्चा होगा, और जब समृद्धता आएगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा, तो सारा कुछ बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप इंडिया की देखें तो इंडिया लगभग 1978-80 के आसपास चाइना इंडिया का जीडीपी सेम था, लेकिन हम अभी तक केवल 380 लाख करोड़ की सेल कर पा रहे हैं, वो 1974 लाख करोड़ की सेल कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इशू हमने स्टडी किया एआई के माध्यम से भी, तो उसमें ये निकल के आया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे ऑटोमोटिव हो गया, ऑटोमोटिव के छोटे मोटे कंपोनेंट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे पार्ट, वो हम यहाँ नहीं बनाते, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो हम उसमें क्या है कि हम ट्रेडिंग टाइप में करते हैं बिजनेस। ट्रेडिंग में क्या है कि आपने माल कहीं से परचेज किया और सेल कर दिया, तो उसमें क्या है कि जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो हमारी मैन फोर्स है, जो उनको हम जॉब नहीं दे पाते। जब उनको जॉब नहीं देंगे तो उनके पास पैसा भी नहीं जाएगा और संपन्नता भी नहीं आएगी। इसीलिए अगर इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग अभी है 14% टोटल जीडीपी का अगर देखें हम शेयर करें, तो उसको अगर 25% तक हम ले जाते हैं तो हम हमारी टोटल अगर देखिए एग्रीकल्चरल की सेल है 68 लाख करोड़ रुपए, और हमारे 44% बंदे इसमें लगे हुए हैं। मतलब 50% हमारे बंदे हैं। अगर 140 करोड़ की आबादी है तो 70 करोड़ की जनता केवल कृषि पे डिपेंड करती है हमारी, और कृषि की टोटल सेल हमारी 68 लाख करोड़ रुपए है। जबकि अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना की केवल 17% जनता कृषि से एंगेज है, और उसकी भी सेल हमसे जस्ट डबल है। तो इसका मतलब वहां के जो बंदे हैं कृषि में लगे हुए हैं उनकी पर कैपिटा इनकम भी अधिक है, और सेल भी ज्यादा कर रहे हैं, संपन्न ज्यादा होंगे वहां पे वो। तो इसीलिए बात करते हैं कि इंडिया के जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ पे अगर ऐसे बंदे वहां पे होते हैं जो कि इसके बारे में अच्छे ढंग से सोच पाएंगे, या जो एग्जिस्टिंग हमारी गवर्नमेंट है वो जीडीपी के बारे में कैसे इंप्रूव करें, हम लोगों को कैसे जॉब दें, इसके बारे में अगर अधिक से अधिक वो विचार करते हैं और जिनकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं उसको अपॉइंट करते हैं, तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो सीधी बात है कि इंडिया की कमाई नहीं बढ़ेगी। कमाई नहीं बढ़ेगी तो हमारे संसाधन नहीं बढ़ेंगे, संसाधन हमारे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी आबादी को में समृद्धता नहीं आएगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, और
हमारी जनता उन्नति नहीं कर पाएगी और हमारी जो कंजप्शन की पावर है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। किसी भी कंट्री की आर्थिक स्थिति तभी इम्प्रूव होगी जब वहां पे कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन तभी बढ़ेगा जब लोगों के पास पैसा आएगा। अब हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इसमें हमने बताया कि अभी हमारा 14% की भागीदारी है टोटल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का। उसको 25% तक ले जाएं तो उससे काफी उन्नति हो सकती है। अब जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट अगर हम 35 से 40% ऑफ जीडीपी हर साल ही करना पड़ेगा। कहाँ करने पड़ेगा? रोड पे, पोर्ट्स पे, रेलवे पे, पावर सेक्टर पे और इंडस्ट्रियल हब अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें। लेबर एंड स्किल भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट एंड ट्रेड को बूस्ट करना पड़ेगा और ऐसी कंपनियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जो चाइना को छोड़ रही हैं। वो तभी आएंगी जब उनको यहाँ पे लगेगा कि इंडिया की कंजप्शन बढ़ रही है, यहाँ पे हमारे कस्टमर अच्छे हैं। ये तभी होगा जब पर कैपिटा इनकम इंडिया की इम्प्रूव होगी, जीडीपी बढ़ेगा। और जीडीपी तब बढ़ेगा जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा होगा। रोड पोर्ट सारी चीजें, हर चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसमें अच्छे इकोनॉमिस्ट जब तक अच्छे प्लान नहीं बनाएंगे और प्लान को स्टेगनेंट नहीं होंगे, पॉलिसीज जो है कि 2-3 साल तक कंटिन्यू नहीं करेगी सेम पॉलिसी। क्योंकि जब जब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंजेज होते हैं तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो परेशान हो जाता है कि इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं कि वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाती इंडस्ट्री। तो साथियों, आज का मेरा टॉपिक यही है। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि जो जीडीपी है 380 लाख करोड़ रुपए और 1974 लाख करोड़ रुपए, इसमें अगर हम देखें तो इंडिया के पास कितना रेवेन्यू कलेक्ट होके आता है और चाइना के पास कितना आता है और उस रेवेन्यू को इंडिया किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है और जो भी रेवेन्यू इंडिया के पास आता है कहाँ कहाँ जाता है। तो बेसिकली आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाएगा कि इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया के पास जो जीएसटी का कलेक्शन आता है, इनकम टैक्स का आता है और बहुत सारी हर जगह जो पैसा आता है उसको किस तरीके से वो खर्चा कर रही है और चाइना किस तरीके से खर्चा कर रही है। क्योंकि हमारा अभी कंपटीटर हम देखें तो चाइना ही है, तो चाइना से ही कंपटीशन करना है, हमें कंपेयर करना है और जहां पे हम छूट गए हैं वहां पे इम्प्रूव करना है हमें। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूं और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को आप लोग देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।